वेलकम टू द फिनगाई। इंडिया का जो लीडिंग बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स में एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एक न्यूज़ छपा है और वो न्यूज़ है ये दोस्तों। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ 2024 में 20 जून को पब्लिश किया गया है। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ के अंदर क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने मेरा सेमीकंडक्टर वाला वीडियो बहुत जनों ने देखा, तो उसके लिए मैंने सेमीकंडक्टर के ऊपर और एक वीडियो लाया हूँ। और ये इंडस्ट्री है आने वाले कुछ सालों में 2032 तक ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में जानने से पहले दोस्तों देख लेते हैं सेमीकंडक्टर कौन चीज़ को बोला जाता है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ होता है, चाहे वो रेडियो, मोबाइल फ़ोन, मदरबोर्ड कंप्यूटर का और कुछ भी हो। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ये सारे चीज़ हम लोग देख पाते हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर मस्ट होता है। और ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से प्रिपेयर्ड होता है और इस सेमीकंडक्टर का डिमांड इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। खाली इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, मेडिकल इक्विपमेंट में, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रल सर्किट, इस सभी में ये सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और कंप्यूटर के बोर्ड में भी, सुपर कंप्यूटर बनाने में भी यही चीज़ यूज़ होता है। यहाँ पर इंक्लूडिंग क्लाउड सर्विस, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमेटिव सिस्टम, इंडस्ट्रियल्स, इवन डिफेंस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन कुछ ही देश है जो सेमीकंडक्टर बनाता है पूरे वर्ल्ड में, और वो सारे देश ताइवान, चाइना, कोरिया और इंडिया जहाँ से लाता है ये सारे देश में। और ताइवान सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है। और इंडिया में इसका जो नीड है वो इस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटल होगा वो 2026 के अंदर 80,000 यूएस डॉलर, सॉरी दोस्तों, 80 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और 2030 तक ये 110 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा इस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना कितने फ़ायदे का हो सकता है आप लोग सोच ही सकते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल्स का ज़रूरत होता है वो बोला गया है। द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन डोमिनेट्स ड्यू टू इट्स एबंडेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी चलिए मेन जो न्यूज़ है उसके तरफ। इंडिया का सेमीकंडक्टर का क्या फ्यूचर है आप लोग देख सकते हैं। कोविड-19 के बाद इंडिया कंट्री को समझ में आया कि दूसरे देशों के ऊपर नहीं, अपना खुद का सेमीकंडक्टर का हब बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ करना पड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में सेमीकंडक्टर के ऊपर सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली में जो है वो 1980 में ही इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर जोर दे रहा है। इसी साल मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। और इसके अलावा यूएस के जो एक यूएस बेस्ड मिक्रॉन टेक्नोलॉजी जो है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ 2.75 बिलियन यूएस डॉलर का एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस स्टेट में इस्टेब्लिश करने के लिए। और ताइवान का जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प है उसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, सेमीकंडक्टर फैब गुजरात के धोलेरा में इस्टेब्लिश करेंगे। और उस हब का
जो फास्ट चिप होगा वो लगभग दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, 2024 के दिसंबर में। आप लोग देख सकते हैं सभी कंपनी से सेमीकंडक्टर के जो बिजनेस है, सेक्टर है, उसके तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मार्केट विल ग्रो 25% CAGR अंटिल 2028। तो 2028 की 8 तक 25% के CAGR में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो 25% के CAGR में अगर ग्रो करेगा तो एक एक स्टॉक कितना भागेगा आप लोग सोच ही सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए देख सकते हैं बहुत सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी लॉन्च किया है। यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये सारे स्कीम इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए किया जा रहा है और इंडिया का आत्मनिर्भर जो प्लान है उसको बूस्ट करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सेमीकॉन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। तो ऐसे मौका जाने ना दीजिए। एक्चुअली जो का सेंटीमेंट है वो चेंज हो रहा है दोस्तों, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि फ्यूचर सेगमेंट कौन सा है, फ्यूचर सेगमेंट कौन सा चलेगा। कुछ दिन पहले ही AI पावर्ड एक सेक्टर का स्टॉक को लेकर मेरे इस चैनल में ही एक वीडियो अपलोड किया था। तो ऐसे ही फ्यूचर सेक्टर एक है डिफेंस के अंदर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और वहाँ पर मैंने एक म्यूचुअल फंड का नाम लिया है जो डिफेंस से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, अब जो स्टॉक है वो देख लेते हैं। ये 12 स्टॉक है। HCL टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस के अंदर भी आता है। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वेदांता ने भी शुरू कर दिया। आप लोगों ने पिछले साल ही इसका न्यूज़ आया था और इस साल इसका हब भी बनना शुरू हो गया। टाटा इलेक्साई, मोस्चिप तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था और डिक्सन टेक्नोलॉजी में मैंने उस वीडियो में बोला था। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ASM टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक में मैंने एंट्री भी लिया था और प्रॉफिट करके अभी निकल भी गया हूँ। ठीक है, MIS इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलेक्स एनर्जी, क्योंकि ये स्टॉक ना, ये ASM टेक्नोलॉजी ना लॉस में चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने इससे निकलने का सोचा और ये जो है ये अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और वेदांता अभी काफ़ी हाई प्राइस में चला गया है, तो थोड़ा सा उसको नीचे आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसी चैनल में अपडेट देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं और एक है, वो है सुराना टेलीकॉम एंड जो भी है ये सारे, और ये HCL टेक्नोलॉजी तो हो गया आपका लार्ज कैप। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस से भी रिलेटेड है, तो ये सारे स्टॉक आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल के सारे वीडियो को देखिए, चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबा देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर मैं एक स्टॉक के ऊपर ज़रूर फिनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, वो है मोस्चिप टेक्नोलॉजी। इसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ।